और अवध दोनों की कथा सुनी और ऐसा लग रहा था कि महाराज के मुखारबिंद से हम लोग उसकी सुगंध ही बैठे बैठे ग्रहण कर रहे हैं। और भगवान राम और कृष्ण ये दोनों एक ही हैं। विभिन्न विभिन्न युगों में अपना रूप बदल के पैदा होकर इन्होंने केवल असंतों को मारना और संतों को उद्धार करने के लिए पैदा हुआ। गीता में लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थम संभयामि। अर्थात साधुओं की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और दुष्कर्मी लोगों का नाश करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थम और धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग युग में परिवर्तित हुए। दोनों का काम एक था, संतों की सेवा करना, संतों का सम्मान करना और संतों को अधर्मी से बचाना। बड़ा आनंद आया कृष्ण के बचपन से लीला, बाल लीला से लेकर और शिशुपाल वध और कंस के वध तक की कहानी हम लोगों ने सुनी। भगवान राम का बीज बीज फुटाया, उन्होंने बाल्यावस्था से गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद में अंत में उन्होंने राजकाज किया, दुश्मनों का संहार किया, सब कुछ करने बाद में उनकी भी कथा की। ये बड़ा सौभाग्य की बात है हम लोगों की। और इस पवित्र वाणी के लिए कथावाचक व्यास जी और समस्त मंच के लोक मंडली को मैं इनका सहर्ष अभिनंदन करता हूँ और उनका बहुत ही ज़्यादा मैं इनका कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने हम लोगों के बीच में ऐसा हम लोगों की बुद्धि को थोड़ा परिवर्तित किया है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही फिर ऐसा समय मिले कि हम लोग सब इकट्ठे हों। और आप सभी सम्मानित लोग जो इतने दिन से कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी समझ गए होंगे कि कृष्ण का हो या राम, दोनों हैं ही प्रभु के नाम। कैसे भी करो लेकिन प्रभु का जाप करना है और अपने शरीर को, अपने जीवन को अंत तक एक सही मार्ग पर चलाना है। अब अंत में आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कल आप लोगों ने 7 दिन तक बहुत बढ़िया प्रेम से बैठ के भागवत सुनी है। कल दोपहर में 2 बजे के बाद में भंडारे का अंतिम प्रसाद भी आप लोग ग्रहण करने आइएगा। ये आप लोगों से सादर निवेदन है, इसलिए आप लोग अवश्य आइएगा और भंडारे में अवश्य अपना भागीदारी बनिए और प्रसाद ग्रहण करके अपने को धन दीजिए। अंत में महाराज जी को मैं पुनः प्रणाम कर रहा हूँ कि हम लोगों को सम्मान में चलने के लिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए हम बहुत बहुत इनके आभारी रहेंगे और प्रभु शिक्षा करेंगे कि इनका जीवन बहुत ही बढ़िया और सफल बना रहे, जिससे कि बाद में हम लोग उनकी कथा कराते रहें और इनका हम लोग सामंजस्य प्राप्त करते रहें।